पैसेज को तो आपको एक रीडिंग देनी ही पड़ेगी, वो भी कंसेप्चुअल रीडिंग, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पैसेज को, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे दोबारा जाइए, तो देखिएगा ये बहुत इजी वे बन जाएगा, आपको बार बार पैसेज को नहीं पढ़ना पड़ेगा। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, क्लैट 2025, और हमारी जो जंग है वो तैयार हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि उस सेशन में मैं उन पॉइंट्स की बात करने जा रही हूँ, उन की पॉइंट्स की बात करने जा रही हूँ जो आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट को सॉल्व करते हुए फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपैरेटिव हो चुका है एग्जाम को लेकर। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए सो दैट कि आपको पैसेज को रीविजिट ना करना पड़े, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम इन द एग्जाम। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम पैसेज को बार बार पढ़े और फिर क्वेश्चन को लगाएं। तो एक बार क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। अगर क्वेश्चन फैक्ट्स पूछ रहा है, क्वेश्चन टोन ऑफ द ऑथर पूछ रहा है, क्वेश्चन माइट बी प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा हो ऑथर के, क्वेश्चन हो सकता है फिगर ऑफ द स्पीच के बारे में पूछ रहा हो, क्वेश्चन ने किसी फ्रेज पे अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पूछा हो, तो उस तरह से अगर हम एक बार क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेंगे तो हमारे लिए पैसेज पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, कंपैरेटिवली एक्चुअली इजी हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चंस को विजिट कीजिए, क्वेश्चंस को विजिट करने के बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एंड कीपिंग दोज क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड इन दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए पैसेज को पढ़ना है, सो दैट कि बार बार पैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, बिकॉज बेटा उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है हमारे पास एग्जाम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, एनालाइज कीजिए। अब क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में से ढूंढने नहीं है, दैट यू डू इन योर 12th क्लास, है ना, या स्टूडेंट्स डू इन देयर 12th क्लास। नहीं, पैसेजेस ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में से डिस्कवर नहीं करने हैं। पैसेज को तो आपको एक रीडिंग देनी ही पड़ेगी, वो भी कंसेप्चुअल रीडिंग, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पैसेज को, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे दोबारा जाइए, तो देखिएगा ये बहुत इजी वे बन जाएगा, आपको बार बार पैसेज को नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी फिर आपको कि हाँ मैं ये चीज़ रट लेती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वहाँ पे जाके आंसर टिक मार्क कर दूंगी। बिकॉज यू नो जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आते हैं ना सिनोनिम एंटोनिम के, वो भी कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बीफ, उसका मतलब कंप्लेन भी होता है और मीट भी होता है। लाइक पैसेज में बीफ का मतलब कंप्लेन है और जनरली हमें मीट पता है, तो हमें कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी के सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड आउट करने हैं। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स। गेटिंग माय पॉइंट? और एक सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे वोकैबुलरी का क्वेश्चन मेरे सामने आया और मैंने वोकैबुलरी का क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इन केस उस वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता है, आई नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन जो 4 ऑलरेडी ऑप्शंस मेरे पास मेंशन है उसमें मुझे 2 का मीनिंग पता है, बस 2 का मीनिंग नहीं पता। अगर आपको वो 2 वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, मतलब दूर से दूर तक आपको पता ही नहीं उनका मीनिंग, हो जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि आपको 0 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव क्या है, आपका स्कोर कम कर देगा उसी के अकॉर्डिंग। सो आप ये प्लीज़ ये काम मत कीजिएगा कि अगर आपको 2 या 3 वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता हैं तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अब ऐसा नहीं कि यार ऐसे आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो, 1-2 क्वेश्चन चल जाते हैं कि एटलीस्ट चलो नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे 0 मार्किंग मिल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सारे, ग्रामर का अगर 1-2 क्वेश्चन आता है और यू डोंट नो दी रूल ऑफ द ग्रामर तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग उतना स्कोर कर लेते हैं अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा। टोन्स ऑफ द पैसेज हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इन्फरेंसेस हो गए, कंक्लूजन हो गए। एंड प्लीज 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 प्रैक्टिस कीजिए, अभी 20 दिन है, न्यूज़पेपर पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। टोन्स ऑफ द पैसेज, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चंस के सेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अड्डा 247 के क्लैट चैनल पे हमारे ऑलरेडी इस तरह के सेशंस हैं, उनको ज़रूर वॉच कीजिए और फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस
को इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाइएगा और यू हैव अ ग्रेट पावर टू क्लियर द एग्जाम। बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत मेहनत की आपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, 100% आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।